मंडफिया गांव निवासी भोलीराम गुर्जर नामक ग्वाले को स्वप्न आया कि बागुंड गांव के छापर में स्थित एक बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में 4 मूर्तियां दबी हुई हैं। ईश्वर की प्रेरणा अनुसार उक्त भोलीराम गुर्जर ने गांव में जाकर मंडफिया वासियों को बताया तथा मंडफिया गांव वासियों का एक समूह बागुंड के ग्रामीणों से जाकर मिला। जब भोलीराम गुर्जर को स्वप्न के बारे में बताया गया तो एकाएक किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी दोनों गांव के लोग भोलीराम गुर्जर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे। उसी समय गांव भादसोड़ा के लोगों को भी सूचना मिल गई। गांव भादसोड़ा के मृतक लोग भी उक्त स्थान पर पहुंच गए। तीनों गांव के लोगों के सहयोग से उक्त स्थान की खुदाई की गई तो जमीन से 10 से 15 फीट नीचे 4 मूर्तियां मिली तो वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। स्वप्न सत्य हुआ। उपस्थित लोग हर्ष से भर गए। उपस्थित जनसमूह श्री सांवलिया जी के जयकारे लगाने लगा। इन चारों मूर्तियों में से एक मूर्ति गड्ढा खोदते समय खंडित हो गई, जिसे उसी गड्ढे में डाल दिया गया, जबकि शेष 3 मूर्तियां प्राकट्य स्थल से निकाली गईं। आपस में विचार विमर्श कर इन तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति प्राकट्य स्थल बागुंड, दूसरी मूर्ति ग्राम भादसोड़ा तथा तीसरी सुंदर मूर्ति को ग्राम मंडफिया के निवासियों ने धूम मचाकर रख दिया। धाम के साथ साथ श्री सांवलिया सेठ की जय जयकार करते हुए मंडफिया लाए। श्री सांवलिया जी की मूर्ति को भक्त भोलीराम गुर्जर के घर स्थित परेंडे में अस्थायी रूप से विराजमान किया गया। मंडफिया गांव में भक्त भोलीराम के घर अस्थायी रूप से रखी गई श्री सांवलिया जी की वही मूर्ति है जिसने भक्त मीरा का मन मोह लिया था और जिसे देखकर वे भाव विभोर होकर नाचती थीं, भजन कीर्तन करती थीं। विक्रम संवत की 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भक्त मीरा को मोहित करने वाली सांवलिया जी की मूर्ति के चमत्कार की गाथा धीरे धीरे फैलने लगी। मंडफिया क्षेत्र की सीमाओं को पार करते हुए यह दूर दूर तक फैलने लगा और इसे देखने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। लोगों में इसे चमत्कारी मूर्ति के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दिन प्रतिदिन प्रभु श्री सांवलिया जी के दर्शनार्थ भक्तों की बढ़ती संख्या के कारण ग्राम मंडफिया व आसपास के 16 गांवों के प्रमुख भक्तों से विचार विमर्श कर इस चमत्कारी मूर्ति को भक्त भोलीराम गुर्जर के परेंडे से निकाला गया तथा पूर्ण धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाए गए। पूजा अर्चना के पश्चात भक्त भोलीराम के घर के पास एक कुएं के पास कच्चा मंदिर बनाकर शुभ मुहूर्त में स्थापित किया गया।